Good morning to all present here, respected principals, teachers and the media ways. हमारे जो अभी हमने इतनी ग्रीन स्कूलिंग, इतनी प्रोग्राम्स में हम लोग चल रहे सेवा प्रोजेक्ट, हम अपने पेपर्स में इन चीज़ों को जरूर छापें कि हमारे झारखंड में सोर्सेज क्या क्या है और किस किस सोर्स में डाउन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आई केम टू नो अबाउट द नामकुम रिसर्च सेंटर. वी हैव LAC Namkum Research Center, very important that students can go for researching. The people in one seminar and a program, I call those persons for a meet with the student. They say that Jharkhand was at the top in the LAC culture, but now it has shifted to MP. Jharkhand is no more, and very down it is going. So they said it is the duty of the teachers and the student to do and promote this researching. So what the things are going down or what the things are if we give this kind of promotion through our newspaper, it will be very easy to us. और मैं तो आप सबों को विशेष रूप से इसलिए साधुवाद देता हूं कि आपने उन सारे पहलुओं को आज छूने का सार्थक प्रयास किया, जिसको यूं तो हम लोग अनवरत अहर्निशम सेवा महे का लक्ष्य लेकर करते ही रहे हैं. फिर भी अगर सब कॉन्शियस माइंड में भी कुछ ऐसी चीजें थी तो आज आपने उसको उजागर करने का कार्य किया. टॉफलर एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, एडुकेशनिस्ट हुए. उनका कहना है कि इन 21st century illiterates are not those who are unable to read or write. In 21st century illiterates are not those who are unable to read or write. In 21st century illiterates are those who are unable to learn, unlearn and relearn. अगर हम इस भावना के साथ एक अभिभावक होने के नाते, माता पिता होने के नाते, शिक्षक होने के नाते इस प्रक्रिया को हम फॉलो करें तो वाकई यह एक आमूल चूल परिवर्तन हमारे शिक्षा जगत में लाएगा. और मेरी सादर अभ्यर्थना सबों से होती है, चाहे वो घर में माता पिता हो, हम शिक्षक गण हो, कि हमें संस्कार युक्त एवं मूल्यों परक शिक्षा प्रदान करना चाहिए. तकनीक है तो बच्चे उसका उपयोग करेंगे ही, लेकिन हाउ विल दे यूज द टेक्नोलॉजी जुडिशियसली, द ओनस लाइज ओवर आवर शोल्डर. दैट वी हैव टू इम्पार्ट ऑल दीज थिंग्स टू आवर लर्नर्स. अभी मैडम ने कहा कि हर बच्चों को ये बार बार दोहराना चाहिए, विद्या ददाति विनयम ददाति पात्रता. ऐसा इसलिए विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से पात्रता योग्यता मिलती है, योग्यता से धन का अर्जन किया जाता है, धन से धर्म का काम किया जाता है और धर्म से आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है. हम बीच में माइनस कर देते हैं. आज हर माता पिता यही चाहते हैं पढ़ाई करे, प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन हो, धन कमाए और फिर आनंद हो. बीच में विनम्रता और धर्म जो है विलुप्त होते जा रहा है. इसको बचाना हम सबका दायित्व है. पिछले कई सालों से सरकार भी प्रयास कर रही है, ऐसा नहीं सरकार प्रयास नहीं कर रही है. सुधीर तिवारी जी, डॉक्टर राम सिंह जी, जैना जी, मैं कोर कमेटी में भी रहा. कैसे सरकारी स्कूल को और प्राइवेट स्कूल को दोनों को मिल करके कैसे झारखंड में एजुकेशन को बढ़ाया जाए, स्कूल को अडॉप्ट किया गया. लेकिन वहाँ जो स्थिति है, मैंने व्यक्तिगत अपना अनुभव शेयर करता हूँ. जो स्कूल मुझे मिला, मैं सर सिंसियरली हर सैटरडे को, रोज तो नहीं जा सकता, अपने 3-4 टीचर के साथ उस स्कूल में जाता था, पढ़ाता था. और बीइंग प्रिंसिपल भी मैं अपना सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया. एक दिन 9 की क्लास में मैं पढ़ा रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर. जब बाहर निकला कहता सर दूसरे बार कब आएंगे. मैंने कहा आपके पास पीजीटी केमिस्ट्री है. पता चला वो क्लास नहीं देते. मैंने पूछा क्यों. कहते वो तो +2 व्याख्याता में है, 10 में कैसे पढ़ाएंगे. नहीं 10 +2 में है नहीं बच्चे. आज जरूरत है बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करने का एक दूसरे से, ताकि ये शिक्षा हमारा समृद्ध हो. न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई. शिक्षा पर बहुत दत्ता साहब ने भी हमारे और इशारा किया, शिक्षक को कैसा होना चाहिए. यार समाज में मिल नहीं रही प्रतिष्ठा, कहीं बहुत हद तक हम भी जिम्मेवार हैं सब. शिक्षा आप देखिए, सीरियल में देखा होगा आपने,
चाणक्य प्रवेश करते हैं घनानंद राजा के इसमें सभा में, जब वो कहते हैं आज क्या शिक्षा दोगे, तो उन्होंने कहता है मैं सोचा था इसमें ज्ञान का प्रकाश डालूंगा, लेकिन लगता है कि कोई राहु ग्रस लिया है। वो गुस्से में कहता है क्या समझते हो राहु मैं हूं, साधारण शिक्षक। जैसे उन्होंने साधारण शिक्षक कहा, चाणक्य ने कहा साधारण शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, सृष्टि और प्रलय शिक्षक के गोद में करता है। सर मैं अब आपसे अपेक्षा क्या करता हूं, जब भी कभी कुछ हो, आप अखबार का काम है सच को उजागर करना, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन सर नेगेटिव न्यूज को थोड़ा सा उस पर ध्यान दें, जिससे कि शिक्षा पर असर ना पड़े। आज जो भी है कहते हैं ना, एज द प्रिंसिपल सो एज द स्कूल, जैसा प्रिंसिपल वैसा स्कूल होगा। मैं कहता हूँ कि व्हेन प्रिंसिपल रन्स टीचर्स सिट, टीचर्स वॉक, व्हेन प्रिंसिपल्स रन टीचर्स वॉक, व्हेन प्रिंसिपल वॉक टीचर्स सिट, व्हेन प्रिंसिपल सिट टीचर्स स्लीप। तो ये तो हमारे पर, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को इमेज को डाउन करने में कभी किसी की भूमिका नहीं होनी चाहिए, और मीडिया की भूमिका होनी चाहिए कि इसमें कैसे उसको हम ठीक करें। हम जानते हैं कि झारखंड बिहार के गोद से निकला एक ऐसा समृद्धशाली राज्य है जो केवल खनिज संपदाओं में ही नहीं, कई कृषि व्यापार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी हमेशा अग्रणी रहा है। खास करके जब हम लोग बाहर जाते हैं और रांची की चर्चा होती है तो सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है कि रांची में कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर न केवल झारखंड से बल्कि दूसरे राज्यों से भी, क्योंकि हम लोग भी 25-30 साल से यहाँ रांची में हैं और रांची में कई प्रतिष्ठित विद्यालय हैं, और हम लोग अगर गांव जाते हैं तो गांव में यही पूछा जाता है कि रांची में कैसी पढ़ाई लिखाई हो रही है, कैसा विद्यालय है। और वो लोग बिहार से, सिर्फ बिहार से नहीं, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से भी लोग आते हैं, और यहाँ हम आग्रह करेंगे प्रभात खबर के जो सदस्य हैं वो एक बार विद्यालय जरूर आए, विद्यालय में जो अच्छाइयाँ हैं उसको जरूर देखें और उसको जरूर हाईलाइट करें, क्योंकि बाहर में जो कई तरह के नवाचार हो रहे हैं, शिक्षण व्यवस्था में जो भी नई नई चीजें हो रही हैं उसको जरूर हाईलाइट करें। और रांची जैसे जगहों में जो शिक्षा का जो स्तर है, केवल आईआईटी करना या मेडिकल करना ही नहीं, इसकी जो समृद्धशाली जो परंपरा रही है उसको जरूर हाईलाइट करें, और इसमें प्रभात खबर अग्रणी भूमिका निभाएगा, ये अपेक्षाएं हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वो हमारी जो उम्मीदें हैं वो पूरा नहीं हो पा रही हैं। मैं सोच और बड़ी ऑनेस्टी के साथ कह रहा हूँ, प्रभावित चीज़ें हैं। प्रिंट मीडिया से हमारी उम्मीद है कि उस पर वो आए और जो सही खबरें हैं हमारे तक पहुँचे, और पर्टिकुलर प्रभात खबर से उम्मीद यही है कि जो अपनी धार है वो धार बनाए रखिएगा, उसमें कोई चेंज ना आए, जिससे कि हमको सही खबर हर जगह से मिले। दूसरा, हमारे बहुत से प्रिंसिपल्स आए और बोल रहे थे कि नेगेटिव खबर, एक खबर, हम इसको दूसरे तरह से करना चाहते हैं कि आप स्कूल के प्रिंसिपल की जिम्मेदारी को समझें। बच्चा घर से निकलता है, बस में बैठता है, बसें चलती हैं रोड पर, स्कूल पहुंचता है, स्कूल में फिर बस से उतरता है, फिर क्लासरूम में जाता है, 6-7 घंटे स्कूल में रहता है, फिर लौटता है, और घर जब तक नहीं पहुंचता है तब तक हमारी जिम्मेदारी या हमारी जवाबदेही मानी जाती है। इस जवाबदेही को हम और अच्छे से कर सकें, उत्साहित होकर कर सकें, इसमें हम जरूर प्रभात खबर का सहयोग चाहेंगे। कहीं त्रुटियां हो सकती है, बट आपको बताएं हमारे जितने भी प्राचार्य यहाँ बैठे हुए हैं बड़े ईमानदारी से सुबह 7 बजे बच्चों को पहुँचने के पहले, टीचर्स को पहुँचने के पहले स्कूल पहुँचते हैं और दिन भर देखते रहते हैं। अगर बच्चे को बस में भी कोई दूसरा बच्चा छू दिया, बस से उतरते समय भी बच्चा गिर गया, या शाम को अगर फादर डांट भी दिया और घर से भाग गया, तब भी पूछा जाता है कि इस क्लास का बच्चा भाग गया।
हम तो कोशिश करते हैं साल भर की पढ़ाते रहे, हर बच्चा अच्छा करे, लेकिन अगर बच्चा अच्छा नहीं करता है, घर जाता है, अगर पेरेंट वहाँ पर डांट दिए उसके बाद भी भाग जाता है, तब भी हमारी जवाबदेही बनती है। हम लोग तो अपनी जवाबदेही से भागने का काम नहीं करते हैं, न तो करेंगे, लेकिन उसमें जरूर चाहेंगे कि अगर छोटी मोटी चीज़ें हैं तो उसको थोड़े से दूसरे तरह से हमको हमारी जवाबदेही के लिए, जिम्मेदारी के लिए अवगत कराया जाए, वो बेहतर होगा। अब रट के नौकरी मिलेगा नहीं, क्योंकि अब कंपटीशन नहीं होता है, अब होता है एलिमिनेशन। चाहे आप इंजीनियरिंग की बात करो, चाहे आप मेडिकल की बात करो, चाहे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, 100 सीट के लिए 10,000 लोग अप्लाई करते हैं। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तो वैसा होता है जहां हमें सबको निकालना है, तो रटंत विद्या तो खत्म है। और हम प्रिंसिपल, हम टीचर, हम प्रेस वाले को समझना है, पेरेंट को समझाना है कि भैया रोड लर्निंग बंद हो गया, जमाना खत्म हो गया, अब कंसेप्चुअल लर्निंग पे हमें जाना पड़ेगा, अब हमको थिंकिंग स्किल बढ़ाना पड़ेगा। लीडरशिप स्किल की बात करते हैं, लीडर कौन बनेगा? लीडर नॉर्मली बैक बेंचर्स ऑफ द क्लास बनता था, और जितने फ्रंट बेंचर्स थे ना सब एम्प्लॉय थे। राम सिंह सर ने कहा बीआईटी और एनआईटी के बच्चे आईआईटी से अच्छे कर रहे, क्योंकि उनके पास संस्कार ही नहीं है। आईटी वाला बच्चा जो है सिर्फ रट के अपना जिंदगी निकाल लिया, और थोड़ा सा चेंज आ गया इन्वायरमेंट में तो सुसाइडल हो गया। हम जैसे स्कूल से पढ़े, सेक्टर टू सेंट्रल स्कूल के प्रोडक्ट हैं। हमारे जमाने में तो कभी कोई काउंसिलर नहीं था, अपने काउंसिलर तो अपने पिताजी थे, अपने काउंसिलर तो अपने प्रिंसिपल थे, अपने काउंसिलर तो अपने टीचर थे, उनका छड़ी था, हमने छड़ी भी खाई। बट आज आप प्रिंसिपल रहो या ना रहो, सीबीएसई कहता है काउंसिलर रखो। सर की बात को हम सुन रहे थे, बिकॉज अभी हम जस्ट सुन रहे थे, मैथ्स फोबिया हो गया। भाई साहब मैथ्स को हम कहाँ कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहे हैं, कहाँ क्रिएटिविटी है मैथ्स का? हम तो नंबर स्केल बना दिए, 90 प्लस गुड, 99 वेरी गुड, और बाद में जितने लोग फैक्ट्री चला रहे हैं, जितने लोग बिजनेस चला रहे हैं, वो 60 to 70 वाले हैं। तो ये चीज हमको अब समझना है। And Prabhat Khabbar was the first newspaper that I took up when I came over here. It has been raising its standards well, doing its duties well too. The only best thing that you can do is bridge the gap between the policies and the indicators, policy makers and the benefiters, the beneficiaries. आपका काम यही है कि आप सबको अवेयर कीजिए कि अगर ये पॉलिसी है तो इसका क्या मतलब हुआ, how it is, what it is, why it is. This is what we expect from media. I would suggest कि including आप बाकी लोगों को तो आप कर ही रहे हैं affect. If you want to impress, please have the younger students and younger children run after your newspaper in a different way. Use the media, use social platforms. बच्चे मीम्स पढ़ते हैं, बच्चे इंस्टाग्राम पे न्यूज़ पढ़ के बताते हैं कि अभी मैच जीत गया इंडिया। हमने बोला कहाँ देखा आपने? वो मीम में अभी आ गया, इंस्टा में अपडेट हो गया। So let Prabhat Khabbar also do that. Update on that immediately. Make it so interesting that yes, they open. And when they open, they don't find something that can be mocked at. They find something which is authentic. I have some opinion. उसमें हमारा कुछ विचार है। आज जैसा एजुकेशन है, आई बिलीव इन स्वामी विवेकानंद, एंड विवेकानंद जी ऑलवेज टेलिंग एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मनुष्य का अंदर में उसका अंतर्निहित शक्ति है, सिर्फ टीचर्स का काम है उसको फैसिलिटेट करना, उसको आगे बढ़ाना, निखारना। वही काम हम लोग सब करते हैं स्कूल में, हमारा टीचर्स, हमारा फैकल्टीज, हमारा प्रिंसिपल यही काम करते हैं। बट नाउ जो मिश्रा जी बताया है, जे रीलर्न, अनलर्न, रीलर्न एंड दिस थिंग्स, दिस वी आर फॉरगेटिंग, बिकॉज नाउ इट इज एजुकेशन इज द नॉट मैन मेकिंग एजुकेशन, इट इज मनी मेकिंग एजुकेशन। पेरेंट्स, 3 इडियट्स का वो लैंग्वेज है, पेरेंट्स पहले ही बच्चा जन्म होने के बाद ही बोलते हैं फरहान अख्तर इंजीनियर बनेगा, आईसीसी। तो सेम चीज एंड प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स, हम लोग हर दिन इसके साथ फाइट करते हैं जी सर आपका बच्चे का क्रेडिबिलिटी इस जगह पे है,
इस बच्चे को, अब कोई बच्चा जो पेंटिंग में अच्छे हैं, जो बच्चे म्यूजिक में अच्छे हैं, उस बच्चे को भी निखारना स्कूलों का काम है। विद्यालयों की जो कहानी है वो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु से शुरू होके सर्विस प्रोवाइडर तक आ गई है। ये इतना बड़ा जो एक डिटोरिएशन हुआ है, ये क्यों हुआ है और इसमें किसकी भागीदारी है, ये हम सारे लोग जानते हैं। मुझे ये लगता है कि जो सबसे ज़्यादा अहम काम है वो है परसेप्शन को चेंज करना। आज हमारे देश में एजुकेशन एंड पर्टिकुलरली झारखंड में लास्ट प्रायोरिटी मानी जा रही है। हम लोग ये देखते हैं अपने स्कूल में कि भाई बच्चा सुबह उठता है, पापा आज स्कूल जाने का मन नहीं है, ठीक है। किसी की शादी है, बच्चे नहीं आएंगे। दशहरा में जो बच्चे गांव जाते हैं वो दिवाली और छठ बिता के आते हैं। गार्जियंस का ये कहना है कि भाई एक ही बार तो साल में गांव जाते हैं। हमारे एक मित्र का बच्चा जर्मनी में पढ़ता था और अभी कोविड पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था और 7 देश को क्रॉस करके उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाया फर्स्ट वर्किंग डे को। वहाँ के स्कूल्स में जो नियम है कि अगर आप पहले साल के पहले वर्किंग डे में एब्सेंट हो गए तो आपका पूरा साल वो लोग डिटेन कर देंगे। और वहाँ की पुलिस सिविल यूनिफॉर्म में एयरपोर्ट्स पे और रेलवे स्टेशंस पे रहती है कि अगर स्कूल का जो लास्ट वर्किंग डे है उसके पहले उन लोगों ने देखा कि भाई कोई गार्जियन अपने बच्चे को लेके जा रहा है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस होते हैं। ज़रूरत है कि हमारे यहाँ एजुकेशन की प्रायोरिटी को हम लोग समझें और ये जान लें कि भाई एजुकेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। The way we are speaking, it's not negative or positive news coverage, but I feel some sensitive news which they cover, it should not be hushed because it can hurt the sentiments of some folk, maybe the children, because we would use harsh words. Like we mentioned that a 5-year-old girl raped, murdered and buried. Just yesterday only I was going through the news from one of the renowned newspapers. So it is a ritual of most of the families that children, while taking their breakfast, they read newspapers. It would not definitely carry a very positive impact in their minds. So it is my earnest request to all the media houses, not only print media, but also all the electronic medias out there, to be a little more sensitive and a responsible reporting should be there. आपसे विशेष आग्रह है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है अपनी जो इंटीग्रिटी है उसको छोड़कर आप बहुत अधिक और प्रशंसा करें, ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो उपलब्धियाँ हैं, जो प्रयत्न हैं, उसको कम से कम उसका उल्लेख और उसकी प्रशंसा आप करें तो एजुकेशन हब को बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो निजी विद्यालयों द्वारा जो प्रयत्न किया जा रहा है उसको बहुत बल मिलेगा। एक विषय आया कि शिक्षकों का सम्मान घट गया है, ये तो फैक्ट है। समय के बदलाव के साथ साथ ऐसा होना तय भी है, लेकिन इसके जो कुछ कारण हैं उसमें से एक कारण है कि अभिभावक अपने अपने घरों में बिल्कुल ही बिना सोचे समझे स्कूल के बारे में, शिक्षकों के बारे में और नकारात्मक बात करते हैं। घरों में जो उनकी बातें होती है उससे बच्चा सीखता है। यदि कुछ कमियां भी है तो स्कूल पहुंचकर वो लोगों से बात करें, इसके बजाय वो घरों में बात करते हैं, एकदम बिल्कुल बेवाक से बढ़ चढ़कर बात करते हैं, आलोचना करते हैं। आलोचना ऐसी जिसका कोई धरातल नहीं होता।
और बच्चा वहाँ से सीखता है। और इसीलिए जो आदर मिलना चाहिए वो आदर नहीं मिल रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।